पागल कहीं की, यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बिल्कुल चुप रहो। ये पूजा तो पर्णिका ने ही की है। पर्णिका ने? हाँ, उसने क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कर्टन के पीछे छुपकर सब कुछ देख लिया। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा प्रतिज्ञा। तुम्हें देखते ही वो मार डालेंगे तुम्हें। मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ जल्दी। प्रेम, नागमणि इसी घर में है। अभी नागमणि के बारे में क्यों? पहले तुम इस घर से बाहर जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं नागमणि यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। वो तुम्हें मार देंगे प्रतिज्ञा। चलो। बिल्कुल नहीं प्रेम। मेरी बात मानो, चलो। प्रेम। चलो चलो चलो, चुपचाप आओ। हाँ? वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। भैया, भैया, जल्दी आओ भैया। भैया, प्रतिज्ञा प्रेम को लेकर भाग रही है, जल्दी आओ भैया। भैया, देखो। मालिक, जाओ पकड़ो उन दोनों को। ठीक है मालिक, जल्दी पकड़ कर ले आओ। पकड़ लो, रुक जाओ। पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ लो। रुक जा रुक जा, चलो जल्दी, काम भाग रही है। रुक जा रुक जा, रुक, जल्दी चलो। रुक जा, रुक जा रुक जा। तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। छोटे साहब, आप हट जाइए। साहब का नमक खाया है, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। हमारी बात मान के अंदर चलिए। प्रेम, प्रेम, छोड़ो मुझे। प्रेम, प्रेम, प्रेम। सोच रहे थे पता नहीं नागमणि तुमने कहां छुपा कर रखी, लेकिन तुम तो इसी महल में छुपाकर पूजा भी कर रही हो। नाग माता की कसम खाकर कह रही हूँ साहब, नागमणि मेरे पास नहीं है। ये पूजा भी मैंने नहीं की है। सब कुछ इस पर्णिका ने किया है पापा। मैंने? ये क्या कह रहे हो प्रेम? हमारे घर में गरुड़ पूजा होती है, तूने यहाँ नाग पूजा की है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है माँ, इसे बचाने के लिए प्रेम बात बदल रहा है। आजकल पर्णिका का बर्ताव बहुत बदल गया है भद्रा।
पकड़कर लाए हुए चोर को छोड़कर मेरी बेटी से क्या पूछ रही हो भाभी? मुझसे रंगोली नहीं बनती तो आपने ये कैसे सोचा कि ये सब मैं करूंगी? ये सब करने के पीछे उद्देश्य क्या है? पशुपति से हाथ मिलाकर तंत्र पूजा सीख रही हो क्या? हमारे इस भव्य महल को बर्बाद करना चाहती हो? बताओ। मुझे किसी से नाराजगी या बदला नहीं लेना है साहब। यहाँ मैंने सर छुपाया है, लेकिन आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। मेरा भरोसा कीजिए साहब। सुनिए, तुमने हमें धोखा दिया, इसीलिए तुम्हें पकड़ने के लिए कहा। अब पकड़ी गई। नागमणि तुम्हारे पास है। अगर तुमने दे दी तो छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। अपनी पूजा का फल समझ लेना इसे। सच में मुझे कुछ नहीं पता साहब। पापा, एक मासूम को पकड़कर इस तरह परेशान करना सही नहीं है। तू चुप कर, तू बीच में मत बोल प्रेम। पता नहीं ये गुस्सा किसकी बलि ले लेगा। तू चुपचाप खड़ा रहे। नागमणि नहीं है तुम्हारे पास, कहाँ है ये बताकर अपनी जान बचा लो प्रतिज्ञा। सच में मैं कुछ नहीं जानती दादी माँ, लेकिन हो सकता है कि नागमणि इसी घर में हो। देखा देखा भैया, इसका घमंड देखा। ये हमारे घर की लड़की के कपड़े पहनकर घूम रही है, मतलब बहुत दिनों से ये हमारी आंखों में धूल झोंककर यही रह रही है। वो नागमणि छुपाकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे घर में ही पूजा करके अब ये नाटक कर रही है। भैया, हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहती है। मणि अगर महल में होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इतने पागल है हम। देख, झूठ मत बोल, मेरा भैया जान ले लेगा तेरी। चोरी तो पकड़ी गई है ना भद्रा। मणि कहाँ है नहीं बताओगी तो भी इससे सच कैसे उगलवाना है मुझे पता है। मैं कल ही स्वामी जी को लाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक इसे बांध कर रखना। भद्रा, तू चल। पुष्य नक्षत्र में जन्मी प्रतिज्ञा इसी घर में है। वो बाहर आएगी तो उसकी बलि चढ़ जाएगी। प्रतिज्ञा, प्रेम, प्रेम, इतने दिन इसी घर में मुझे छुपाकर तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन आज इसी घर में शायद मेरी जान चली जाएगी। इन्हें पता चल गया कि बलि चढ़ाने वाला हूँ, नहीं तो सोचती होगी वर्मा मार देगा। प्रतिज्ञा, मुझे पता है तुमने कोई गलती नहीं की। नागमणि भी तुम्हारे पास नहीं है, मुझे इसका यकीन है, लेकिन मेरे घर के लोग ये बात मानना ही नहीं चाहते। तो अगर ये लोग मुझे मार देंगे तो क्या तुम देखकर चुप रहोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे पापा के खिलाफ जाने की शक्ति तो मुझ में नहीं है, लेकिन तुम्हें भगाने का एक मौका है। भाग जाओ प्रतिज्ञा, दोबारा कभी इस घर की तरफ मत आना। तुम जहां भी रहो सुरक्षित रहो, काफी है। सुरक्षित रहो, यही काफी है। आओ 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 प्रतिज्ञा, तुम्हें भागने को प्रेम खुद कह रहा है। तुम्हारे बाहर आते ही
मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आओ 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 आओ। अब तुम ऐसे देख क्या रही हो? चली जाओ प्रतिज्ञा, प्लीज। मुझे भगाने की कोशिश की तो हम पकड़े गए, और अब फिर से अगर भागूंगी तो पकड़ लेंगे। इस बार मुझे यहाँ तक भी नहीं लेकर आएंगे। तुम डरो मत, हिम्मत रखो। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, हिम्मत ही साथ आएगी, वही तुम्हारी रक्षा करेगी। जाओ प्रतिज्ञा, जाओ यहां से, जाओ प्रतिज्ञा, जाओ जाओ। मां, प्रतिज्ञा ये दहलीज पार करेगी तो तुम्हारे पापा ये सह नहीं पाएंगे। पता नहीं किसकी जान चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो मां? ऐसा मत कहो। कहा ना, अगर ये लड़की भाग गई तो मेरा सिंदूर उजड़ जाएगा। अपने पिता की जान लेगा या फिर प्रतिज्ञा को यहाँ से भगाएगा। अब सब तेरे हाथ में है प्रेम। मां, पापा ने आपके सिंदूर की कसम खाई है, इसलिए प्रतिज्ञा को यहां छोड़ दिया तो वो उसे जीने नहीं देंगे। प्रतिज्ञा को वो मार डालेंगे। एक मासूम को जान से मारने का पाप हमेशा के लिए इस परिवार पर चढ़ जाएगा। नहीं मां, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, पर तू अपने माँ को विधवा के रूप में नहीं देख पाएगा, इसलिए मुझे मार कर प्रतिज्ञा को भगा दे प्रेम। नहीं मेम साहब, नहीं, दोबारा कभी आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए मेम साहब। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। ये नहीं जानती कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं बस यहीं पर रहूंगी। प्रतिज्ञा? हाँ प्रेम, मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
उस मासूम और निर्दोष लड़की प्रतिज्ञा को ले जाकर घर में बंद कर दिया है माता। गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसकी बलि चढ़ा देंगे शायद। महल में जाकर प्रतिज्ञा को बाहर लाना चाहती थी मैं। मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए घर के चारों ओर गरुण भस्म डाल रखी है। अब मैं अपनी बच्ची प्रतिज्ञा को कैसे बचाऊंगी? कैसे माता? मैं उस घर में कदम कैसे रखूंगी माँ? अपनी भक्त को, अपनी बेटी को, गांव के लिए त्याग करने वाली उस लड़की को बचाने का मुझे एक मौका दे दीजिए माँ। शक्ति दीजिए माँ, शक्ति दीजिए। कुछ नहीं बताएंगी, रास्ता भी नहीं दिखाएंगी माँ, रास्ता भी नहीं दिखाएंगी माँ। जब प्रतिज्ञा को मैं बचा ही नहीं सकती तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप ही बताइए। जल्दबाजी मत करो नागरानी, शांत रहो। नागरानी, ये चूड़ियां पहनकर तुम महल में प्रवेश कर सकती हो, लेकिन नागमणि या प्रतिज्ञा दोनों में से कोई एक ही तुम्हें मिलेगी। तुम्हें क्या चाहिए उसका फैसला कर लो। दोनों पाने की कोशिश करोगी तो तुम शक्तिहीन बन जाओगी। जब तक मेरी चूड़ी तुम्हारे हाथ में टूटेगी नहीं, सिर्फ तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर वो टूट गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ध्यान रखना। ठीक है माता। सुनिए, मेरी बात सुनिए। इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो बेटी? लड़की लड़की कहकर आपने सच में एक बड़ा खेल खेल लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने जैसा कहा था वैसी पूजा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा प्रेम मुझे मिल जाएगा, मुझसे प्यार करेगा, मेरे पीछे ही घूमेगा, ये कहकर 6 दिनों तक मुझसे पूजा करवाई। लेकिन क्या फायदा हुआ? सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मतलब कमरे में पूजा पर्णिका नहीं की थी, जानबूझकर इसने प्रतिज्ञा पर आरोप लगा दिया। पूजा ठीक से करने पर भी अंत में अष्टगंध क्षीर नैवेद्य तो गिर गया था ना बेटी? तो क्या इसलिए अब मेरा प्रेम उसके पीछे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कहकर घूम रहा है? मामा उसे पकड़कर मार रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो प्रेम को प्रतिज्ञा पर दया आने लग गई। तुम ही बताओ, मासूम प्रतिज्ञा को हंसाना पाप है ना? पाप है? मेरे रास्ते के बीच आ रहे कांटे को निकालकर फेंक दिया मैंने। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे झूठ कहना ही पड़ा। चुप रहो पर्णिका। प्रेम, एक दूंगा ना तो सब कुछ भूल जाओगी।
तुम्हारी बताई हुई पूजा करके आखिर में प्रतिज्ञा तंत्र पूजा कर रही है, ये आरोप लगाकर तुमने उसे कैद करवा दिया। तो तुमने क्या किया प्रेम? घर वालों को बताए बिना इतने दिनों तक उसे कमरे में छुपा कर रखा था। अभी भी तुम्हें बस उसी की चिंता हो रही है। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो ये जानने के लिए फॉलो किया था। तुम्हारा भांडा आखिर फूट ही गया। ए, चुपचाप घर आकर सच सच बताओ। और सुनिए, आप भी घर आइए। मैं क्यों आऊं बेटा? आना होगा। ये पूजा आप ही ने करवाई है, ये आपको कहना होगा। प्रतिज्ञा की जान बचाने के लिए आपको सच कहना ही होगा। आइए, चलो। प्रेम, तुम दोनों साथ में कहाँ गए थे? हम दोनों साथ नहीं गए थे माँ। ये आपकी आंखों में धूल झोंक कर किससे मिलने जा रही थी, इस शख्स से मैं इसके पीछे गया था। कमरे में जो रंगोली थी, प्रसाद चढ़ाया गया, वहां जो भी काम हुआ उसका प्रतिज्ञा से कोई लेना देना नहीं। सब कुछ इस पर्णिका ने किया था। इसने? क्यों रे, तुझे क्या लगा तो इल्जाम लगाएगा और हम मान जाएंगे? जिस तरह आपने मासूम प्रतिज्ञा पर आरोप लगाया है, वैसे मैं पर्णिका पर आरोप नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो पूजा इसने की है। सब कुछ पर्णिका ने किया और दोष प्रतिज्ञा पर डाल दिया। जवाब क्यों नहीं देती? मैंने कोई गलती नहीं की है। प्रेम से प्यार करती हूँ, इसीलिए ये पूजा की। क्या कहा? तुमने ही नाक की रंगोली बनाकर पूजा की थी? ये तो अच्छा हुआ कि वो गुरुजी को लाने बाहर गए तो उन्होंने सुना नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करते। मामी, प्रतिज्ञा ने खून किया फिर भी कुछ नहीं कह रही। मैंने प्रेम के लिए पूजा की तो मुझे सुना रही है। तुझे तो कोई काम ठीक से नहीं आता ना, तो ये कैसे कर लिया तूने? पता नहीं, पर प्रेम के लिए किया है। जैसा उस औरत ने कहा मैंने वैसा ही किया। क्या कहा? औरत? कौन है वो औरत? माँ, ये औरत कोई और नहीं बल्कि मासी है। मतलब आप मासी हैं? शाबाश, ओ अब मैं समझी। प्रतिज्ञा को बचाने के लिए ऐसे भेष बदल कर मेरी बेटी से ये पूजा वो पूजा करवाती रही, उसे झूठा सपना दिखाया कि प्रेम तुझसे प्यार करेगा। सही कहा ना? इन्होंने कहा 6 दिन की पूजा पूरी होगी तो प्रेम मेरा हाथ थामेगा। हाथ थाम के ही तो लेकर आया है। वो हाथ थाम कर लेकर नहीं आया है, हाथ पकड़ कर खींच कर लाया है। जो हुई वो पूजा नहीं थी पर्णिका, उसके नाम से धोखा दिया है तुझे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अच्छा ही करना चाहती थी और वही करूंगी। कहानियां मत सुनाओ तुम। हाथ में हल्दी लगाकर, चेहरे पर ऐसी बिंदी लगाकर बच्चों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे भरोसा नहीं दिला सकती तुम। क्यों किया है ये सब? प्रतिज्ञा ने कोई गलती नहीं की है, ये साबित करना चाहती थी। इसलिए मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया तुमने। छोड़ दो भद्रा, अनजाने में किया होगा। अगर छोड़ देंगे तो ऐसी और पूजा करके सबके हाथ पैर अपाहिज बना सकती है ये भाभी। मेरे भैया के आने तक इसे भी उसी कमरे में बंदी बनकर रहना होगा। बुआ, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। 6 दिनों तक मुझे पागल बना कर रखा था। तू तो पहले से ही पागल है। माँ,
तुम राई का पहाड़ बना रही हो भद्रा। शायद ये घर बलि चाहता है, मानव बलि। हुआ, अगर प्रतिज्ञा को कुछ हुआ ना तो? मुझसे नहीं प्रेम, अपने पापा से कह। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा, सुनो ना, अपनी माँ को देखने का मन नहीं कर रहा? आप आ गई माँ। मुझे लगा मैं इस जन्म में अब आपको नहीं देख पाऊंगी। आप मेरे लिए आइए ना माँ। मुझे ढूंढते हुए आप आइए ना। मुझ पर खून का झूठा इल्जाम लगाया है और इस कमरे में बंद कर दिया माँ। दुखी मत हो प्रतिज्ञा, मैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। नहीं जाने देंगे माँ। प्रेम की मदद से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन मुझे बंदी बना दिया। अब मुझ पर दया नहीं दिखाएंगे। शायद अब मैं लाश बनकर ही बाहर आऊंगी। आप क्यों आई है माँ? कहीं आपको भी बंदी बना लिया है? आपने क्या किया? ये तो अन्याय है। उन्होंने अन्याय ही किया है, लेकिन आज अच्छा किया। इसे अपनी बेटी को बचाने का एक मौका मान रही हूँ मैं, ताकि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकूं। माँ, हमें इस घर से भागने से पहले यहाँ से नागमणि भी लेकर जानी ही होगी। नागमणि गांव लेकर जाएंगे तो गांव वाले कम से कम मेरी कोशिश को तो समझेंगे, यकीन करेंगे कि मैंने कोई खून नहीं किया। नागमणि के बारे में बाद में सोचेंगे प्रतिज्ञा, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब हम दोनों को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तुम? आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ही लिया प्रेम। मेरे सिवाय यहाँ कोई भी आता तो उनके सामने तुम बहाने बनाते। किस बारे में? उसी के बारे में। छुपकर खाना लेकर जा रहे हो ना? एक हफ्ते से उसे ऐसे ही बचा रहे थे, नहीं तो वो कब की भूख से मर चुकी होती। अभी भी तो मारना ही चाहते हो उसे? वो एक चोर है, खूनी है। अब तक जिंदा है मतलब खाने के दाने पर उसका नाम लिखा होगा, पर इस पर नहीं लिखा है। पर्णिका, ये क्या पागलपन कर रही हो? तुम पागल ना बनो इसलिए बीच में आ रही हूँ। वो एक तांत्रिक है, पशुपति से उसने हाथ मिला लिया है, इसीलिए तुम उसके हाथ में खाना मत दो।
खाना ना मिले तो भी तांत्रिक पूजा से वो पेट भर सकती है। चुप करो पर्णिका। प्रतिज्ञा कैसी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? जब तुमने मेरे हाथ से खाने की प्लेट खींची थी तभी समझ आ गया कि तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं इसलिए तुमने वो पूजा की थी। एक आदमी को पाने के लिए इतनी बेचैन हो रही लड़की से मुझे इतना भी प्यार नहीं हो सकता। नफरत हो सकती है मुझे। आई हेट यू पर्णिका। तुम्हारे लिए मेरे किए हुए त्याग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? क्या त्याग? उसका मतलब भी तुम्हें नहीं पता है। बताने पर भी समझ नहीं आएगा। देखो, प्रतिज्ञा को बिना पलक झपकाए देखकर उसकी पूजा करो। त्याग उसे कहते हैं। वो अपने गांव के लिए जान भी दे सकती है। लेकिन तुम खून के रिश्ते को शादी का रिश्ता बनाने की इच्छा रखने वाली एक बुरी और लालची लड़की हो। उसकी प्लेट खींचने की वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आ गया है ना? उसे तो मैं बताती हूँ। तुम्ही ने कहा ना गांव के लिए जान दे देगी, तो अब तो वो जान देकर ही इस घर से बाहर जाएगी। उसकी लाश देखूंगी तब जाकर उसे ग्रेट कहकर सल्यूट करूंगी। अरे जाओ यहाँ से। शुभ हो। बैठिए स्वामी जी। बैठना कुर्सी पर नहीं धनंजय, हवन कुंड के पाटे पर बैठना है। हवन कुंड वो कहाँ है स्वामी जी? तैयारियां करो, हवन पूरा होते ही जवाब मिल जाएगा। माफ कीजिए स्वामी जी, हमें जवाब नहीं चाहिए, समाचार चाहिए। हमें जानना है कि नागमणि कहाँ है। मणि चुरा कर भागी थी, इसलिए उस प्रतिज्ञा को हमने बंदी बना कर रखा है स्वामी जी। उससे सच बुलवाएंगे या आप खुद सच बताएंगे, ये आप पर छोड़ रहे हैं हम। तुम मुझ पे छोड़ रही हो भद्रावती? तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकती। स्वामी जी का ये मतलब है भैया कि किसी को आसानी से नहीं छोड़ती। धनंजय, तुमने कहा नागमणि के लिए प्रतिज्ञा को बंदी बनाया है। एक बार इससे भी तो पूछ लेते। कहीं स्वामी जी मेरा नाम तो नहीं लेंगे ना? कौन बताएगा, कब बताएगा, ये मैं बता दूंगा। पहले हवन की तैयारियां करो। प्रेम। स्वामी जी। हवन तुम्हारे ही हाथों होने वाला है। पूर्ण आहुति देने तक ध्यान रखना, कुछ भी गलत ना होने पाए। अगर सब ठीक से हुआ तो नागमणि कहाँ है पता चल जाएगी। भद्रा। भैया। स्वामी जी की बात सुन ली ना? उनकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर है। जाओ और शीघ्र तैयारियां करो। जी भैया। ठीक है पापा। माँ, आप इतना किस बारे में सोच रही हैं? और किसे धोखा देकर यहाँ से भाग जाऊं ये सोच रही है तुम्हारी माँ। बेकार की बातें बंद करो पर्णिका। आखिर मेरी माँ किसे धोखा देंगी? तुम्हारी माँ के रूप में नहीं तो फिर ज्योतिष के रूप में धोखा देगी। माँ बेटी दोनों को नाटक करना अच्छे से आता है ना। अपना मुंह बंद करो वरना थप्पड़ मारूंगी। रुको प्रतिज्ञा, झगड़ा मत करो। हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। भागने का समय नहीं है क्या? मुझे भरोसा दिलाकर धोखा देने के लिए 6 दिन लगातार बैठी थी ना, तब क्या हुआ? किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूजा करनी पड़ती है। अपना काम पूरा करने के लिए कठपुतली की तरह मेरा इस्तेमाल किया। ये सोचकर खुश हो रही थी कि प्रेम
मेरे करीब आ रहा है। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि प्रेम इसकी ज्यादा परवाह करता है और मुझसे तो वो नफरत करता है। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। आपकी बात मानकर सुबह सुबह उठकर जल्दी से नहाकर पूजा करके प्रसाद बनाकर हाथ तक जला लिया था। मुझे लगा था कि मेरा प्यार जीतेगा, पर ऐसा धोखा धोखी ये नहीं सोचा था। मेरी माँ ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाया है। मरने से पहले क्यों उछल रही है? सुबह जागने से लेकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने तक एक लड़की को कैसे रहना चाहिए मेरी माँ ये सिखा रही थी, और इसी काम को धोखे का नाम दे रही है पर्णिका। चुप कर। अगर एक और शब्द कहा तो घर में हो रही हवन की पूर्णाहुति तेरी लाश से होगी। अभी हवन क्यों कर रहे हैं? हाँ? तुम दोनों हमेशा सुखी रहो, हमेशा खुशहाल रहो, इसीलिए तो हवन करवा रहे हैं। यही बात सच होगी, ये जान लो तुम। देखा माँ, इन्हें कितना घमंड है। हाँ, मरने वाली बेचारी मछली बहुत ही छटपटाती है ना पर्णिका। नाग भक्त है ना, इसलिए बातों से डस रही है। अगर मैंने डस लिया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ, डसने के लिए तुम नाग हो ना, और हम लोग डर जाएंगे। मरने वालों के साथ क्या बात करना। पर्णिका चल। ये दोनों धोखेबाज हैं। चल। छे! वो लोग इतना सुनाकर चले गए, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है माँ? कुछ मजबूरियां हैं बेटी, इसलिए रुक गई। हवन पूरा होने से पहले पूर्णाहुति देने के बहाने इस पोटली को अग्नि कुंड में डाल दूंगी मैं। मन में भगवान से प्रार्थना करने से पहले सब कुछ जलकर आग आग धुआं धुआं होकर सब कुछ यहाँ वहाँ हो जाए, ऐसे इस भस्म को बनाया गया है। स्वामी जी, हवन के असफल होने के बाद क्या करते हो देखती हूँ। तब तक मैं नागमणि लेकर गायब हो जाऊंगी।